हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबिका बुटीक। फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का मेरे आज चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम राजपूती ड्रेस में जो कांचली होती है उसकी इजी वे से कटिंग करेंगे और इसको कैसे जोड़ते हैं, सभी पार्ट्स को आपस में जोड़ना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, कांचली के अंदर मैंने बाहों रेडी कर ली है और इसमें से ही हमें कराखी काटी जाती है, तो वो कराखी का मेज़रमेंट लगाकर मैंने ये कट कर लिया है। अब इस जो मैंने सारे जॉइंट्स काटे हैं, दो हमारे पास स्लीव्स हो गई, दो कराखी हो गई, दो बड़े बेल्ट हो गए, ये दो छोटे बेल्ट हो गए। इसी में से मैंने जो कट करके रखा है वो टुक्की काट लूँगी और टुक्की के बाद जो हमारा मेन पॉइंट होता है दोनों पार्ट्स को जोड़ना, जिसको जोड़ बोलते हैं, वो जोड़ की लंबाई और चौड़ाई लेकर जोड़ कट कर लूँगी। ये मैंने 6 पीस हैं, डबल हमारा 12 पीस हो जाते हैं। 12 पीस से हमारी ये कांचली रेडी होती है। इन सभी पार्ट्स को आपस में कैसे जोड़ते हैं आज हम हमारे वीडियो में सीखेंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इन सभी पार्ट्स को जोड़ना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सभी दो दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स को मिलाकर 12 पार्ट्स हो गए हैं। सबसे फर्स्ट जोड़ है, जोड़ को हम छोटे बेल्ट यानी बाड़ बोलते हैं, उस बाड़ के अंदर जोड़ेंगे। तो कई लोग जोड़ को सबसे पहले जोड़ लेते हैं और उसके बाद जोड़ते हैं। मैं अलग अलग तरीके से जोड़ के बताती हूँ ताकि हमारे जॉइंट इजीली आ जाए। जोड़ बाड़ जोड़ने के बाद हमारा तीसरा जॉइंट टुक्की होती है, उस टुक्की को हम इस तरीके से यहाँ से जोड़ेंगे। टुक्की बाड़ जोड़ जोड़ने के बाद बड़ा बेल्ट, जिसको खड़पा बोलते हैं, वो खड़पा जॉइंट होएगा। इस तरीके से ये मैंने 4 पीस जोड़ दिए हैं। 5वां पीस कराखी जो हमने स्लीव्स में से निकाली थी वो यहाँ पर जोड़ेंगे और उसके बाद हमारा मेन जॉइंट आता है स्लीव्स का। तो आइए फ्रेंड्स, बाड़ और जोड़ दोनों को आपस में रखकर जोड़ते हैं। आप हमेशा जोड़ते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि इसमें अपोजिट, हर पार्ट अपोजिट जुड़ता है। एक पार्ट जोड़ने के बाद हमें दूसरा पार्ट अपोजिट जोड़ना है। जोड़ को जोड़ते वक्त जोड़ को थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है ताकि वो फोल्ड हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने फर्स्ट जोड़ लिया उसके जस्ट अपोजिट साइड से मैं दूसरा वाला जोड़ जो इस तरीके से जोड़ रही हूँ और आधा पौन इंच एक्स्ट्रा इसलिए रख रही हूँ ताकि फोल्डिंग हमारी इजी वे से होए। अब मैंने ये जॉइंट लगाने के बाद मैं यहाँ से इसको फोल्ड करूँगी, तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए, जिसको हम तुरपाई या उल्टेशन बोलते हैं, वो करनी है। आप भी इसी तरीके से फोल्डिंग कीजिएगा। कांचली का उल्टा सीधे का फिनिशिंग का पता नहीं चलता, प्रॉपर वे से फिनिशिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों अपोजिट साइड्स जोड़ और बाड़ जुड़ गए हैं। अब मैं इसमें तीसरा पॉइंट है जो टुक्की है। कई लोग टुक्की और बाड़ में गुना लगा के जोड़ते हैं और कई लोग विदाउट गुना। मैंने इसको विदाउट गुना सिला है। अब मैं यहाँ से टुक्की जॉइंट कर रही हूँ। गोल्डन गुना लगाना था तो वो क्या थोड़ा चुभता है, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं लगाया है। अब मैं इसको गोलाई से लेते हुए टुक्की को पूरा राउंड हमारी जो चौड़ाई और लंबाई ली थी उसमें मर्ज करते हुए इस तरीके से गोलाई का शेप देते हुए जोड़ना है। आप अपोजिट साइड, मैंने फर्स्ट पहले ही कहा था अपोजिट साइड से जोड़ना, और बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करते हुए इसकी तुरपाई या उल्टेशन करनी है। इससे फिनिशिंग आती है। आप उल्टी और सीधी साइड एक जैसा फिनिशिंग से देखेंगे तो यूँ, यदि आप जितनी फिनिशिंग से सिलते हैं कांचली उतनी अच्छी देखने में भी लगती है और पहनने में भी लगती है। टुक्की, बाड़ और जोड़ तीनों के पार्ट्स जोड़कर उनके अल्टेशन करके मैंने ये तीनों चीज़ जो हमारी टुक्की होती है उसको रेडी कर लिया है। इन तीनों को रेडी करके अल्टेशन वगैरह फिनिशिंग देकर अब मैं यहाँ पर बड़ा बेल्ट जोड़ूंगी, जिसको खड़पा बोलते हैं। तो बड़े बेल्ट में लंबाई और चौड़ाई होती है, तो हमारी जो लंबाई वाला साइड है हम उसको जोड़ेंगे और इसमें हमें टुक्की और बाड़ वाला कपड़ा ज़्यादा रखना है क्योंकि फोल्डिंग वो ही होगा। और टुक्की का जो जॉइंट होता है उस जॉइंट से 2 अंगुल तक ही जोड़ते हैं, बाकी का खुला रखते हैं जहाँ से स्लीव्स जुड़ेगी और कराखी जुड़ेगी। अब बड़ा बेल्ट जोड़ने के बाद हम इस जगह पर ये कराखी जोड़ेंगे। कराखी को हमें एक्स्ट्रा रखना है, कराखी को एक्स्ट्रा रखकर फोल्ड करना है, दोनों अपोजिट साइड से जुड़ेगी। तो ये कराखी भी हम इसी तरीके से रख के जोड़ देंगे और फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही कराखी के पार्ट समेत हमारे 4 पार्ट्स जुड़ चुके हैं। उसके बाद हमारा जो मेन पार्ट आता है वो जुड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने ये 5 पीस जोड़ लिए हैं। अब आता है हमारा मेन छठा पॉइंट जो इस कोने से जुड़ता है और अधिकतर सबको यहीं पे कंफ्यूजिंग होती है। यहाँ तक का पार्ट जोड़ना बहुत इजी है, इजी वे में समझ आके आप अच्छे से जोड़ सकते हैं। अब जो स्लीव्स का जॉइंट है वही हमको समझना है। जो ये कोना बनता है, इस कोने से कोने में
बहुत इजी, वैसे बहुत इजी है समझना, लेकिन यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बाहों किस साइड जुड़नी है। तो जिस साइड से हमने कराखी काटी है उसी साइड से हमारी स्लीव्स जुड़ेगी। कई लोग स्लीव्स के अंदर कराखी जोड़ते हैं, मैंने खड़पे के अंदर जोड़ी है। खड़पे के अंदर जोड़ने से मेरे लिए इजी रहता है, इसलिए तो आपको भी जैसे इजी लगे वैसे बनाइएगा। जो काचली कुर्ती सिलने में परफेक्ट है उनके लिए तो ये नॉर्मल टिप्स है, लेकिन जो बिगनर्स हैं, जो नया नया सीखना स्टार्ट किए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जिस तरीके से मैंने इन सबको जोड़ा है और जोड़ते हुए जैसे फर्स्ट जॉइंट, उसके बाद उल्टेशन, जैसे जॉइंट वैसे बाद, तो उससे एक फिनिशिंग आती है। अब हमारा जो ये स्लीव्स का जॉइंट जुड़ गया, उसकी फोल्डिंग कर दी है और उसी पॉइंट से ही टुक्की का जॉइंट अटैच कर देना है। तो इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए आप ये जो टुक्की का लास्ट पीस बचता है वो पूरा स्ट्रेट आना चाहिए। अधिकतर वहाँ पे किसी के हॉल रह जाता है, सल आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए। जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी है उसी जगह से टुक्की को इस तरीके से जोड़ लेंगे कि वो इसके अंदर प्रॉपर शेप में आ जाए और हमारी कांचली परफेक्ट तरीके से जुड़ जाए। अब ये पूरा भाग स्ट्रेट होता है, वो स्ट्रेट ही फोल्ड होगा। इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम और सारे जॉइंट जोड़ेंगे। तो अभी हमारी स्लीव्स भी जुड़ गई है और ये जॉइंट भी प्रॉपर सीधा स्ट्रेट आ गया है। ये सारे पीस जोड़ने के बाद हमारे कांचली के अलग अलग भाग दोनों तरफ के रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए, जो जॉइंट आता है वो कुछ इस तरीके से आता है और यहाँ पर एक कोना बनता है, वो कोना एकदम फिनिशिंग से है। उस सल को निकालते हुए आप चाहे उल्टा कर लीजिए चाहे सीधा कर लीजिए, आपको उसी तरीके से दिखेगा। अब ये स्लीव्स हैं, इस स्लीव्स की हम फिटिंग लगाएंगे। तो पहले सीधी साइड लगा लीजिए, जिसको चोर सिलाई बोलते हैं, इंटरनल सिलाई कर दो और फिर बाहर से फिटिंग लगा देंगे। तो मैं ये इस तरीके से पहले थोड़ा सा मार्जिन को सेट करते हुए सीधी साइड सिलाई लगा दूंगी। अब हम जब सिलाई लगाते हैं तो कराखी को हमें नॉर्मल खींचना चाहिए। कई बार कई लोग ज़्यादा खींच लेते हैं, कई लोग कम खींच लेते हैं, तो जो एंड का जॉइंट होता है वो कभी बढ़ जाता है, कभी छोटा हो जाता है। कराखी उरेब हो जाती है, इसलिए थोड़ा खींचने में ज़्यादा आ जाती है, इसलिए नॉर्मल खींचते हुए आप टाका लगाइए। अब मैंने सीधी साइड लगा दिया है, गुणे से गुणे को मैच करके फिटिंग का टाका लगाऊंगी। इसमें हमको ध्यान होता है कि गुणे की सिलाई इक्वल आकर फिटिंग का टाका पहले, चाहे तो आप जहां हमने फर्स्ट सिलाई लगाई है वहां लगा दीजिए और चाहे तो डायरेक्ट सिलाई लगा दीजिए। मैं डायरेक्ट फिटिंग लगा रही हूँ। हमारी स्लीव्स के वहां तक फिटिंग हमको लगानी है। उसके बाद हमें 1 इंच की नॉर्मल सिलाई लगाते हुए पूरा एंड तक टाका लगाना है। तो जहाँ कराखी का जॉइंट आता है वहाँ से ही हमें ये पूरी सीधी सिलाई लगानी है। तो मैंने एक छोटा सा टिप्स दिया है कि कराखी को आपको खींच के नहीं लगाना है, नॉर्मल खींचते हुए लगाना है। अधिकतर सबको ये जॉइंट बढ़ता है, तो ये जॉइंट नहीं बढ़ेगा, इक्वल आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे कांचली में ये जॉइंट इक्वल आया है। यदि थोड़ा बहुत बढ़ जाता है 19-20, यदि बाँव बढ़ जाती है तो चुन्नट डाल सकते हैं हम, खड़पा बढ़ जाता है तो भी चुन्नट डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने दोनों पार्ट्स अलग अलग रेडी किए हैं। मैंने जोड़ को पहले नहीं जोड़ा है, अलग अलग जोड़ने से थोड़ा सा इजी रहता है और पार्ट्स इजीली जुड़ भी जाते हैं। अब मैं जोड़ का मेन जॉइंट करूँगी। जोड़ को बीच में से जोड़ने के लिए दोनों पार्ट्स को अपोजिट रखकर एक दूसरे के ऊपर और हम ये जॉइंट लगाएंगे। तो इस जॉइंट को लगाने के लिए मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। ऊपर रख के 1 इंच मुझे ऊपर की टुक्की की तरफ से छोड़ना है। अधिकतर सबकी कंप्लेन होती है कि कांचली ऊपर चढ़ती है। यदि आप टुक्की के जॉइंट तक जॉइंट लगा देते हो तो कांचली हमेशा ऊपर चढ़ेगी। टुक्की के जो जॉइंट होता है उससे 1 इंच नीचे से हमें ये जोड़ को जोड़ना चाहिए और बीच में तितली जैसा एक शेप होता है, वो एक दोनों को मिलाकर सल डालने से बनता है। तो ये सल डालकर आप बनाते हैं तो भी कांचली आपकी ऊपर नहीं चढ़ती है। ऊपर ना चढ़ने के लिए दोनों टिप्स को ध्यान रखते हुए आप कांचली जोड़ें। ये कपड़ा मैंने इसलिए लगाया है कि अधिकतर यहीं से कुस भी जाती है और चुभती भी है, तो ये कपड़ा लगाने से ये नहीं चुभेगा और ये बटरफ्लाई वाला जो जैसा शेप है वो कांचली के ऊपर नहीं चढ़ने देगा। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जिनके द्वारा मैंने मेरी कांचली को जोड़ा है। आप इन छोटे टिप्स को ध्यान रखते हुए बनाएंगे तो कांचली एकदम परफेक्ट बनेगी। जिस हम बोलते हैं कि कांठा अच्छा बैठा है, कुर्ती का गला अच्छा बैठा है, तो इन सभी छोटे छोटे टिप्स को ध्यान रखकर आप कांचली कुर्ती बहुत ईजी और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। हमेशा ये जॉइंट में कपड़ा लगाने से हमारे सेंटर में कभी ये चुभता नहीं है और ये फ्लैट हो जाता है और कांचली अच्छे से बैठ जाती है।
तो इस तरीके से ये जोड़ कर हमारी कांचली एक हो गई है। पहले 2 पार्ट्स में थी, अब मैंने इसको जोड़कर एक कर दिया है। और ये 1 इंच का डिफरेंस भी देखिए फ्रेंड्स। अब ये मैंने मंगजी रेडी कर रखी है। इस मंगजी को मैं पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक लगाऊंगी। आपके पास मंगजी का कपड़ा हो उसके अकॉर्डिंग आप कोने से भी लगा सकते हैं और नीचे स्टार्टिंग से भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये स्टार्टिंग से लगाना स्टार्ट किया है मंगजी को, क्योंकि मेरे पास मंगजी फुल है। तो कांचली में प्रॉपर पीछे की साइड भी मंगजी जाते हुए मैं कोना बनाकर पूरी मंगजी एंड तक लगाऊंगी। इसमें मंगजी आप चाहे जितनी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ जब कोने वाला पॉइंट आता है जहाँ पर कस लगती है, वो कस वाला पॉइंट भी इस कोने के द्वारा प्रॉपर बन जाता है। तो कोना कैसे बनाते हैं कुर्ती में भी समझाया था, और सेम जैसे कुर्ती में बनता है वैसे ही इस कांचली में भी हमारे जहाँ कस लगती है उस जगह हमको कोना बनाना होता है। जहाँ कोना बना देते हैं तो हमारी कस प्रॉपरली रहती है। कई बार क्या होता है कि कस ऊपर की तरफ चुभती रहती है गले के वहाँ पर, तो इसलिए कोना बनाना ज़्यादा इजी रहता है ताकि कस आपकी गले के गर्दन के ऊपर ना चुभे। तो ये मैंने इस तरीके से इस जगह पर जहाँ से मेरी कराखी का एंड था वहाँ पर कोना बनाऊंगी, और इस कोने को प्रॉपरली बनाकर इसी जगह मैं कस अटैच करूंगी। और पूरी मंगजी, अब मुझे पूरी मंगजी सीधी लगानी है। दूसरी साइड जब दूसरा कोना आएगा तो वहाँ पे भी मुझे इसी तरीके से कोना बनाना है। तो ये देखिए ये फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से कोना बन जाता है और हमें पता चल जाता है कि कराखी कस मुझे यहीं लगानी है। मैंने ये पूरी मंगजी लगाकर दाब का टाका लगाकर ये कांचली रेडी कर ली है। अब हमारा जो सेंटर का कोना होता है जहाँ जोड़ था, उस जोड़ पर हमको एक कोना बनाना होता है। उस कोने को हमें इस तरीके से सिलाई टू सिलाई फोल्ड करके 1 इंच के गैप से तिरछा लेते हुए ये कोना बनाना होता है। इसमें हमें ये ध्यान रखना होना चाहिए कि गुणे की जो सिलाई होती है ना, वो गुणा प्रॉपर मैच होते हुए ये कोना बनना चाहिए। नहीं तो गुणा ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा देखने में अच्छी नहीं लगती है कांचली। तो आपको इससे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप कोना बनाएं तो गुणे को प्रॉपर सेट करें और एक जैसा रखकर ये कांचली रेडी करें। अब मुझे नीचे की तरफ कस लगानी है। कस के साथ हम इसको तलपेटी बोलते हैं। कस का कपड़ा मैंने छोड़ दिया है जिसको मुझे 13 इंच का छोड़ना है। उसके बाद हमारा जो बड़ा बेल्ट होता है उसमें एक सल बढ़ता है, क्योंकि जिस तरीके से हम ब्लाउज़ वगैरह में टक्स डाल के कमर को कम करते हैं उसी तरीके से कांचली में भी ये टक्स ही कहलाते हैं। आप ऐसे नॉर्मल चुन्नट भी डाल सकते हो और ब्लाउज़ की तरह टक्स भर के भी डाल सकते हो। बड़ा बेल्ट में बड़ा टक्स था, छोटे बेल्ट में छोटा टक्स है। तो इसी तरीके से 2 सल इधर और 2 सल उधर डालकर हमको कांचली की कमर की फिटिंग प्रॉपरली करनी है। यदि आप ये सल नहीं डालते तो कांचली ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने कस्सें लगाकर पूरी कांचली रेडी कर ली है। आपको मेरे द्वारा समझाई गई कांचली यदि समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कुछ जो टिप्स आपको नहीं समझ में आए हैं और मुझे कुछ और इसके बारे में बताना है तो मेरी वीडियो में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।